एक बड़े मौलाना दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमान धर्मांतरण करके हिंदू बन सकते हैं, यानी कि कुंभ से घर वापसी करने वाले हैं वो। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। मर्जी से बहुत सारे मुस्लिम अपना धर्म बदलने वाले हैं। इस खबर को सुनकर कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और यह दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। महाकुंभ जाने की मुस्लिमों में होड़। नौशाद की तरह तलाश रहे अपना गोत्र। गंगा स्नान के लिए मांग रहे अनुमति। कुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही। सिर्फ 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, लेकिन हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े पर्व महाकुंभ सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई वक्फ की जमीन पर 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी। हेलो दोस्तों, 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रचार इस तरह किया जा रहा है कि कुंभ मेले शुरू होने के 20 दिन पहले ही भीड़ के चलते 1.5 से 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मेला है। 40 वर्ग किलोमीटर को सजाया और चमकाया जा रहा है। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद किले की तरह पुख्ता भी किया गया है। कुंभ नगर की सुरक्षा को देखते हुए कुंभ नगर के मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। कुंभ 2025 की दुनिया में चर्चा खूब हो रही है। दुनिया हैरान है कि दुनिया का सबसे मेले को भारत कैसे इतने आसानी से हैंडल कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पाक मीडिया का महाकुंभ मेला के बारे में उनकी राय देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कि हिस्ट्री पर भी जो आपकी बात है, कल्चर पर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात जबरदस्त ना करते हो। तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी एलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% पर अड़ा हुआ है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकानें आवंटित ना की जाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अक्टूबर की पहले सप्ताह में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश हो, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में एंट्री न कर पाए। ये मांग बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई। और जब महाकुंभ की शुरुआत होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, एक बार फिर से संत समाज ने मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने की मांग दोहराई है। हमने तो आज फैसला लिया, उन लोगों ने पहले फैसला लिया है कि किसी भी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री नहीं होगी, परंतु
उनमें हमें अंतर है। अंतर ये है, हमने एंट्री दी है, आप महाकुंभ में आए, आप काम करो, जो भी वहां पे काम है सब काम आप कीजिए, परंतु आप जो है दुकान नहीं लगाएंगे, आप वहां जूस नहीं बेचेंगे, आप वहां चाय नहीं बेचेंगे, आप वहां खाना नहीं बेचेंगे और आप परचून की दुकान वहां नहीं लगाएंगे। संतों का कहना है वो नहीं चाहते सनातन की पवित्रता किसी भी तरह खंडित हो। जिस तरह के वातावरण हमारे देश दुनिया में बन रहे हैं, अनेक धर्मों की जो स्थिति, जो सनातन धर्म पे यदाकदा प्रहार होता रहता है, ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जगाएं, हिंदुओं को जगाएं, सनातनियों को जगाएं। माना जा रहा है कुछ दिनों में संत समाज की ये मांग मानी भी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर संकेत देकर गए हैं कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। साधु संत लगातार अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन करते आए हैं और इसकी वजह भी खुलकर बताई जा रही है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया है। कुंभ के मौके पर विदेशों से भी लाखों लोग प्रयागराज आएंगे और दुनिया भर की नजरें कुंभ पर रहेंगी। ऐसे में किसी विवाद से बचने के लिए संत समाज का फैसला बाबा बागेश्वर को बिल्कुल सही लग रहा है। वहाँ सब सनातनी आने हैं। देखिए, जो अखाड़ा परिषद हमारे लिए हमारी आचार संहिता है, तो अखाड़ा परिषद के जितने भी महापुरुषों ने ये निर्णय लिया, उत्तम निर्णय लिया। इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, उस कुंभ की महत्वता पता हो, वहाँ के देवी देवताओं के बारे में पता हो, साधु संतों के बारे में पता हो, अगर वही कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से द्वंद्व की स्थिति प्रकट नहीं होगी। देश भर के संत समाज ने साफ साफ कहा कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के उल्टे काम के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में महाकुंभ की पवित्रता बरकरार रखने के लिए संत समाज के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर ये जाएंगे, इनमें से कोई मान लीजिए उल्टी बुद्धि वाला चला गया, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे और कोई भी द्वंद्व खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान होगा। और हम नहीं चाहते कि महाकुंभ में पूरी दुनिया की नजर रहनी है, करोड़ों लोग रहने, हिंदू मुसलमान हो। इसलिए वहाँ के सभी महापुरुषों की जो आज्ञा है उस बात पे हमारी तरफ से हाँ है और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में गैर सनातनी का वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में हुए किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने इस तरह की मांग नहीं की, लेकिन जब लगातार खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने की खबरें बढ़ने लगी तो संत समाज भी आक्रोशित हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो साधु संत मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने पर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब खाने पीने के सामान में थूका गया या अलग तरह से गंदगी मिलाई गई, और इसमें ज्यादातर घटनाएं मुस्लिम समाज के लोगों ने ही की। और इसीलिए उनका कहना है कि मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर कुंभ में इस तरह की कोई घटना सामने आई तो साधु समाज आक्रोशित हो सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं और उन मुसलमानों को संत समाज के इस फैसले से एतराज है जिसमें महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु अब अखाड़ा परिषद पर लगाम लगाने तक की बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे